हेलो। ठीक है, हमने लास्ट क्या करा था, एक इसमें सेल्स डेटा को हमने इंपोर्ट किया था। अब देखो ये कितना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लो यहाँ तक तो आपके पास ये कॉलम चार्ट वगैरह सब कुछ होता ही है। अब मान लीजिए मैं एक टूल लेता हूँ, इसमें पाई चार्ट लेता हूँ। ठीक है, पाई चार्ट पे क्लिक किया, पाई चार्ट है एंटर एंटर हो गया, और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा बड़ा कर लिया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसमें कुछ डेटा दिखाना है, मान लो तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए कंट्री वाइज डेटा चाहिए, तो मैं कंट्री वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो अपना आप से ना ये पहुंच जाएगा जहाँ इसको पहुंचना है। अब मुझे चाहिए कि भाई उसकी क्वांटिटी ऑर्डर क्या है, तो इस वाले बटन पे क्लिक करो, अपने आप से दिखा देगा कि उसकी क्वांटिटी ऑर्डर क्या है ना। अच्छा ये सम दिखा रहा है, आप चाहो तो इसको यहाँ से चेंज करके हम इसकी एवरेज काउंट कुछ भी कर सकते हैं, जैसे काउंट हो गया ये। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे चाहिए, समझ में आया। तो अब देखो इस पर काम कैसे होगा, एक एक हमारा एक ग्राफ बन गया, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा एक ग्राफ बन गया। हमने इसको छोटा किया और यहाँ पे लगा दिया, ये एक ग्राफ बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके विजुअल पे जाता हूँ, थोड़ा गैप बनाने के लिए मैं इस पे जाऊँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास ऑप्शन है, मुझे इसका ना बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर कहाँ लगेगा, वो लगेगा कलर वगैरह में, तो कलर इसके आएंगे। चलो वो अभी देख लेंगे। एक एक मेरा ग्राफ बन गया। अभी मैं इसके जस्ट बगल में एक और है, डोनट चार्ट, इस पर जब क्लिक करूँगा तो डोनट खुल गया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसके लिए क्या डेटा चाहिए, मान लो मुझे चाहिए कि भाई सिटी वाइज डेटा दिखाओ, सिटी वाइज, और ये सिटी वाइज नहीं चाहिए, सिटी हटा दो, मेरे को चाहिए ईयर आईडी। ईयर ईयर के हिसाब से मुझे चाहिए कि ईयर में किस वाले ईयर में सबसे ज़्यादा प्राइस गया है। तो इसने बता दिया कि भैया 2014 में आपके पास सम ऑफ प्राइस ईच इतने रुपए था, जो इतने परसेंट बढ़ा। ऐसे ही 2025, और ऐसे ही 2003, 2003, 2005 और 2004, ये तीन डेटा इसने कर दिए, तो दो ग्राफ बन गए हमारे पास। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, यार इसका वो कहाँ से आता है। बॉर्डर ये रहा, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर लगा दो ब्लैक। ये तो इसका बॉर्डर है, लेकिन मुझे चाहिए बॉर्डर, यहाँ से आएगा। विजुअल बॉर्डर पे क्लिक किया, थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा दो, ये बन गया, है ना। ऐसे इस पे जाएंगे, यहाँ गए, लीजेंड जर्नल, डेटा फॉर्मेट,
जर्नल, जर्नल के बाद इफेक्ट, जर्नल, जर्नल के बाद इफेक्ट, और यहाँ से अब आ गया। ठीक है, तो एक ये बॉर्डर बन गया, एक ये बॉर्डर बन गया। अब आपको दिख रहा है कि दो ग्राफ बन गया हमारे पास। अब ऐसे में एक और ग्राफ ले लेते हैं। ऐसे हमने लिया, मान लो चलो हम ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ हमने लिया, इसमें हमने क्या डाला, इसमें डाला मंथ आईडी, और मंथ आईडी के बाद हमने डाला क्वांटिटी। ये आ गया एक और, ये हमने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से डैशबोर्ड बनता है। यहाँ गए, यहाँ से इसके बाद जाएंगे हम जर्नल, जर्नल के बाद डेटा फॉर्मेट, इफेक्ट, विजुअल बॉर्डर ऑन कर दो, ये आ गया। ठीक है, देखो इस तरीके से डेटा बनता है। अब ये रिपोर्ट क्या बना रहे हो आप, ये सेल्स डेटा का रिपोर्ट है। हम जाएंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो। यहाँ पे लिखेंगे हम डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ सेल डेटा, ये हमने लिखा। ये हमें इस पूरे डैशबोर्ड पे चाहिए, तो इसको पकड़ेंगे और थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे, इसका बोल्ड कर लो। आ गया। अब इसी पे डबल से दोबारा से क्लिक करा हमने। कलर मान लो आपको कलर चेंज करना है, तो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट का। तो मैं कलर रख लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला रख लिया। ये आ गया। तो ये एक रिपोर्ट बन गई। अच्छा, अब देखो इसमें ना कुछ टूल होते हैं जो आपका काम करते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे यहाँ गए, अब हमने क्या करा, इसमें एक ऑप्शन आता है कार्ड का। तो कार्ड वाले बटन पे देखो, जब मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ अलग, ये तो भी एक पेज बन गया। आप दूसरा एक पेज लेना, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, भी ये ब्लैंक पेज है। अब मैंने कार्ड पे क्लिक किया, तो ये कार्ड खुल के आया। अब कार्ड में आपको क्या दिखाना है, अब आपको दिखाना है, मान लो कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, टोटल सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी 99K है। सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी 99K। ये कैसे आया, कार्ड से आया, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको कार्ड को आपको मान लीजिए सम की बजाय काउंट करना है, तो हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, काउंट कर देंगे, ये काउंट आ गया। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो मर्जी कर लो, सम कर लो, चलो एवरेज निकाल लो, मिनिमम निकाल लो यहाँ पे। तो ये कार्ड बनाने होते हैं बेसिकली। तो ये दिखाते हैं कि आपको इसमें टोटल सम कितना रहा होगा इस पूरे इसका डेटा का। तो अब जैसे ये डेटा मुझे अपने उस वाले पहले वाले इस पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले डेटा को यहाँ से, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और पहले पेज पे जाएंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कॉपी, कॉपी विजुअल, और पेस्ट। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ रख लिया, यहाँ पे रख लिया। इसके कहाँ जाएंगे, फिर दोबारा विजुअल पे जाएंगे, इसके जर्नल पे जाएंगे, इसके इफेक्ट पे जाएंगे। इसका बैकग्राउंड कलर तो ये है, विजुअल बॉर्डर को हमने ऑन कर दिया और इसको हमने यहाँ लगाया, तो ये हमने कर दिया जी 2 पिक्सल्स, एक बॉर्डर बन गया। ये क्या बनाया, ये हमने बनाया सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स, जो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इस वाले बटन पे क्लिक करो और यहाँ से आप चाहो तो इसकी कुछ भी चीज़ें, इसको रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये परसेंटेज वगैरह निकालें, यहाँ से दिख जाएंगी आपको, कस्टम वगैरह। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे ये चेंज करनी है, मान लो ये मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो इसी वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा मैं, मोर ऑप्शन, और यहाँ से आता है रीनेम। तो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी जो आ रहा है ना, ऑर्डर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी ऑर्डर, ऐसे। तो जैसे आप यहाँ चेंज करोगे, देखो ये अपने आप से चेंज हो जाएगा। हो गया, ये तो सम आ गया किसका, अब प्राइस ईच निकालना है। मान लो ये आपको निकालना है कि टोटल कितने कंट्री हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक और कार्ड ले लो भैया, कार्ड ले लिया, यहाँ पे हम लगाया हमने टोटल कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट नेम ये दिखाया इसने, लेकिन हमें चाहिए काउंट, तो हम काउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, टोटल इतने कंट्रीज डेटा में हैं। तो ये हमने यहाँ लगा दिया। फिर फॉर्मेट पे गए, जर्नल पे गए,
इफेक्ट पे गए, विजुअल बॉर्डर ऑन कर दिया, ये आ गया। ये देखो इस तरीके से ये डैशबोर्ड बनता है, बन रहा है ना डैशबोर्ड। अच्छा, आपको इसमें मान लो डेटा को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, जैसे KPIs भी होता है। देखो KPIs, ये KPIs भी है, कार्ड से भी ऐड कर सकते हो, KPI से भी ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको निकालना है कि ऑर्डर डेट, कितनी ऑर्डर डेट थी, तो ये ऑर्डर डेट आ गया। ऑर्डर डेट की वैल्यू हम निकालेंगे ऑर्डर नंबर के हिसाब से, ये देखो। तो टोटल ऑर्डर नंबर बाई ऑर्डर डेट 19 है, इसमें डेटा दिखा दिया। तो अब जैसे मुझे यहाँ इसका काम नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, KPI हटा रहा हूँ फिलहाल। मैं लगाता हूँ यहाँ पर स्लाइसर, मैंने स्लाइसर वाले बटन पे क्लिक किया। स्लाइसर में आपको क्या चाहिए उस हिसाब से डेटा सारा चेंज हो जाएगा। तो ये होगा मेरा डेटा चेंज होगा, मान लीजिए सिटी वाइज, मैंने सिटी वाइज पे क्लिक किया। तो अब ये सिटी, अब देखो यहाँ पे सारे सिटीज़ आ रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपको डेटा चाहिए भैया केवल ब्रिस्बेन का, तो आप क्या करोगे, ब्रिस्बेन वाले बटन पे क्लिक करोगे, देखो अपने आप सारा डेटा चेंज हो गया। ये है कस्टम डैशबोर्ड, समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपको डेटा चाहिए बरबैंक का, सारा डेटा चेंज हो गया अपने आप से। कहाँ से आया, स्लाइसर लगाने से। बस ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कस्टम डैशबोर्ड, इसको बोलते हैं हम क्या, कस्टम डैशबोर्ड। क्योंकि अब देखो यहाँ से, अब ये काम आपको एक्सेल में करना पड़ता है, कितना टाइम लगता। तो अब लंदन का डेटा चाहिए, लंदन पे क्लिक करो, लंदन का डेटा ये है। अब सारी चीज़ें चेंज हो रही कि नहीं हो रही एक बार में। तो दिस इज़ द कस्टम डैशबोर्ड, ये देखो ये रहा। ऐसे आपको कस्टम डैशबोर्ड बनाना है। तो एक हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि डिटेल रिपोर्ट बनाई हमने किसकी, सेल डेटा की, और उसको स्लाइड से लगा के हमने पूरा कस्टम कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक करना, फिर आगे अगले चैप्टर में एक और